हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या कक्षा 10 का। दोस्तों इसका कलर थोड़ा चेंज कर दें भाई। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 जीव प्रक्रम। क्या जीव प्रक्रम। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और छोटे छोटे भाई और मेरे बहन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आपका भाई इस वीडियो में क्या बताने वाला है, तो बताने वाला है जीव प्रक्रम दोस्तों, यानी बायोलॉजी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। दोस्तों इसमें मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि जीव प्रक्रम होता क्या है, किसे कहते हैं। ये दोस्तों पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 2 3 लाएंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा उतना मैं ख़त्म कर दूंगा, पार्ट 2 3 में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने बोर्ड पर और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं एक्सप्लेन करके कि जीव प्रक्रम होता क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, वो भी फिगर के साथ, ठीक है। तो चलते हैं अपने पार्ट 1 दोस्तों। जीव प्रक्रम यानी जीव का मतलब क्या होता है। जीव का मतलब है सजीव, प्रक्रम का मतलब होता है अनुरक्षण। प्रक्रम का मतलब होता है अनुरक्षण, यानी सजीवों में वह प्रक्रिया होने वाली जिसमें अनुरक्षण का कार्य करे, अनुरक्षण का काम करे, वही हमारा जीव प्रक्रम कहलाता है। कहने का मतलब जो सजीव होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो पार्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, अनुरक्षण का काम करते हैं, यानी प्रक्रम का काम करते हैं। प्रक्रिया जो होती है उसी को कब पूरा करते हैं। जैसे कुछ सहायक अंग होते हैं, कुछ ऐसे समझो कुछ सहायक अंग होते हैं, कुछ मेन पार्ट होते हैं। तो कुछ सहायक अंग होते हैं जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, इंसान को जीवित रहने में जीव प्रक्रम कहलाता। मैंने कुछ डिफिनेशन आगे ले रखी है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा भाई। हमने क्या ले रखा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। हमने लिया है जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम क्या है, यानी जीवों में वे सभी प्रक्रम, जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। मतलब जो अंग होते हैं वो कैसा काम करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जीव प्रक्रम कहलाता है। यानी जीव हम लोग पढ़े, बचपन में खूब पढ़े होंगे, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, बहुत पढ़े होंगे। सजीव या निर्जीव, सजीव को ही हम क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं। सजीव को क्या बोलते हैं, जैव बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग। क्या बोलते हैं, लिविंग दोस्तों बोलते हैं। सजीव वह कहलाता है, सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो। कैसे, बचपन से पढ़े हैं, मम्मी पापा ने बताया कि जिसमें जान हो वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। जिनमें जान हो वो सब क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ETC एक्स्ट्रा, ठीक है। निर्जीव क्या आता है, निर्जीव या अजैव। निर्जीव को हम बोलते हैं अजैव। क्या बोलते हैं, अजैव बोलते हैं। और हिंदी इंग्लिश में बोलें तो नॉन लिविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग दोस्तों। क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग दोस्तों। निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान ना हो, जैसे कागज़, टेबल, कुर्सी, ETC एक्स्ट्रा आदि चीज़ें होती। अब एक बात बताओ, जिनमें जान होगी वो तो सजीव कहलाएंगे, जिनमें जान नहीं होगी वो निर्जीव। अब मान लो टेबल, कुर्सी, इनमें क्या जान होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, नहीं, तो कह सकते हैं हम ये निर्जीव होते हैं, ठीक है। इतना समझ लिया जीव प्रक्रम क्या होता है, आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे आता है भाई हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। यानी देखो, पोषण का मतलब होता है जैसे हमें हरी सब्जी पोषण तत्व खाने को मिलते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ताकत मिलती है, उसी को हम पोषण कहते हैं। लेकिन हमने डिफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी काम को करने के लिए, भाई कोई भी काम हो उसको करने के लिए हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। यानी ताकत की, ऊर्जा, पावर की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत लेने के लिए, यानी शरीर में ऊर्जा ताकत लेने के लिए हमें पोषक तत्व को ग्रहण करना होता है। किसको ग्रहण करना होता है, पोषक तत्व को। इसी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। देखो हमने कुछ इमेज ले रखी है, ये आप देख सकते हैं, इमेज है, केला है, गोभी है, पपीता है, और भी बहुत चीज़ें हैं, पर जो भी हो, ठीक है, ये पोषक तत्व होते हैं। अब मोमोज वगैरह खाने से ये हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं होते हैं, हानिकारक करते हैं। इसीलिए इन चीज़ों का, हरी चीज़ों का सेवन करें जिनसे पोषक तत्व मिले, विटामिन मिले, उन्हें हम न्यूट्रिशन कहते हैं। हमने डिफिनेशन भी लिख दी, ठीक है।
चलते हैं आगे और अब आते हैं आगे क्या भाई, न्यूट्रिशन यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं भाई। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, हमने तुमको बता दिया। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं भैया स्वपोषी पोषण। क्या होता है भाई, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी स्वपोषी का ही दूसरा नाम स्वपोषण है। स्वपोषी कह लो या फिर स्वपोषण कह लो, बात एक ही है। दूसरा होता है विषम पोषी पोषण या विषम पोषी पोषण कह लो, इसके दूसरे शब्द में हम दूसरी भाषा में बोलते हैं पर पोषण, इसका दूसरा नाम। जिसे हमारे घर में कोई दूसरा भी नाम रखा जाता है, मान लीजिए हमारा नाम है सत्यम कुछ और घर में चिंटू मिंटू जो भी बुलाते हो, इसी तरीके से विषम पोषी होता है और इसके दूसरा नाम। अब अच्छे से पढ़ेंगे आगे कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। और ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं विषम पोषी पोषण क्या होता है। सपोषी पोषण या फिर कह लो स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो सपोषी पोषण क्या होता है, जो दूसरे जीव पर क्या रहते हैं, आश्रित नहीं रहते, वो खुद का भोजन स्वयं ही बनाते हैं, स्वयं ही, वो ही स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, देखो हमने क्या लिखा है, वह पोषण, क्या वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। कैसी होती है, संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। अब हमारा ये क्या है, पौधा है। पौधा क्या करता है, सूर्य का प्रकाश लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन देता है और हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है किससे प्राप्त, उसमें ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते। मेरे दोस्तों अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हम आगे तरफ। चलिए, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, देखना बहुत ही अच्छा उदाहरण लेंगे, आपको समझाएंगे यहाँ पर। विषम पोषी पोषण वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, जैसे मनुष्य भेड़ बकरी etc एक्स्ट्रा। अब कहने का मतलब हम समझाते हैं आपको। बकरी है, ये क्या है भाई, बकरी है, ये भी क्या खाती है, दूसरे जीवों पर आश्रित रहती है। और दूसरा मुर्गा क्या है, देखना कहीं भी जाना आप मुस्लिम इलाके में, तो वहाँ पर क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं। कीड़े मकोड़े, मुर्गा ज़्यादा वहाँ पर पाले जाते हैं, तो कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो वो ये भी क्या है, मुर्गा भी क्या होता है, दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, दूसरे को खाकर ही अपना भोजन बनाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा उदाहरण ये देखो, महामुनि को, इनको हम पहचानते नहीं पर ये बहुत भैया खाते हैं। ये विषम पोषी का उदाहरण यही है भैया, विषम पोषी का उदाहरण मेन यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं आगे क्या है भैया, आगे है विषम पोषी पोषण के प्रकार, यानी परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, ये होते पोषण। विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। आगे हम इस वीडियो में अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे दोस्तों कि ये तीनों क्या होते हैं, परजीवी पोषण क्या होता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से एक बात कहनी थी हमें, क्या कहनी थी दोस्तों, तो बात ये कहनी थी दोस्तों कि अगर आप सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है, क्या नहीं किया है, लाइक नहीं किया है मेरे दोस्तों, तो अभी लाइक कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि आपके एक लाइक से हम मोटिव होते हैं और हमारा वीडियो बनाने का मकसद आगे रहता है। ठीक है, और सब्सक्राइब भी मेरे प्यारे भाई और छोटे बहन कर देना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे और फॉलो लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशन रहता है कि हम आगे बनाएंगे दोस्तों। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, पार्ट 2 के लिए भैया आपको कमेंट कर देना। क्या करना है, पार्ट 2 के लिए आपको कमेंट करना है, इसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।